Hello students, welcome to Prathamik Vishwas, myself Anil Chip, the faculty of GS and English. सो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना जीएस का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करा था जैसे कि इकोनॉमी का, उसी को कंटिन्यूशन में आज हम अपना सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हम इकोनॉमी को किस तरह से चलाएंगे, जैसे कल हमने इन्फ्लेशन रिकॉर्ड करा था, फिर मैंने आपको बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी, देन विल गो टू स्विच टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पढ़ेंगे। लेकिन उसके बीच में मुझे एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, तो आज का लेक्चर उन पे रहेगा कि मनी मनी यहाँ पे हम क्यों मार्केट में, मनी के क्या मोटिव्स क्या है, मनी का यूज क्या है, मनी की सप्लाई कैसे होती है, डिमांड कैसे होती है, उस टाइप की चीजें हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज मनी, डिमांड एंड सप्लाई मनी की। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि डिमांड क्यों है मनी की मार्केट में, हमें मार्केट में मनी चाहिए क्यों। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द मनी, मैं आपको दो तीन टेक्निकल टर्म्स बताना चाहता हूँ, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज एसेट। एसेट इज समथिंग विच हैज अ पावर टू जनरेट मनी। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास जहां से हम अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं। लेट सपोज बैंक, बैंक का एसेट क्या है, जो भी वो लोन हमें बांटता है वो हमें क्या, उनका क्या है, एसेट्स है। इसी तरह से बैंक की कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, जो उसको फ्यूचर में पे बैक करनी है, और एट प्रेजेंट वो उसका क्या है, कस्टोडियन है। लाइक हमारा जो पैसा बैंक के पास पड़ा, तो वो बैंक की क्या है, एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, उसकी लाइबिलिटीज होती है। थर्ड टर्म जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सिंपली मींस कि हम किसी भी अपने एसेट को कितने इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। कौन सा एसेट हमारा मोस्ट लिक्विड है, कौन सा एसेट हमारा लीस्ट लिक्विड है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक समझाता हूं। अगर हम लैंड की बात करते हैं, जो हमारे पास प्लॉट्स होते हैं, लैंड होती है, वो हमारी लीस्ट लिक्विड होती है, क्योंकि हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो कैश हमारे हाथ में होती है दैट इज द मोस्ट लिक्विड। जो गोल्ड होता है वो इन बिटवीन लैंड एंड कैश आता है। अगर हम, हमारे पास तीन एसेट्स हैं, कैश, गोल्ड एंड लैंड, तो सबसे जो लीस्ट लिक्विड होगा वो कौन सा होगा, हमारा लैंड वाला, क्योंकि हमें इसको सबसे डिफिकल्ट होगा उसको ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट करने में। उसके बाद गोल्ड एंड मोस्ट लिक्विड कौन सा होगा, हमारे पास कैश होगा। तो तीन टेक्निकल टर्म्स अभी आज के लेक्चर में हमने यूज करनी है, तो तीनों को मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स दिस, डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जॉन केन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी का नाम था लिक्विडेशन प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम पीपल प्रेफर टू कीप अ पार्ट ऑफ एसेट्स इन लिक्विड फॉर्म विद थ्री मोटिव्स। उन्होंने बोला कि जो लोग हैं वो अपने एसेट्स को तीन लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, तीन मोटिव्स के साथ। उनके तीन मोटिव्स कौन से थे, वो मैं आपको डिस्कस करते हैं हम लोग। तीन मोटिव से पहला मोटिव था ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्टिव मोटिव क्या होता है कि आप अपनी मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे। मतलब आपको डे टू डे यूज के लिए जो पैसा चाहिए, डे टू डे यूज के लिए आपको कुछ बाय करना है, आपको कुछ पे करना है, रेंट पे करना है, कुछ बाय करना है, हाउस होल्ड आइटम्स बाय करनी है, वो जो मोटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड मोटिव उन्होंने क्या बोला, हमारा जो सेकंड मोटिव है दैट इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होती है, हमें कि कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, उस चीज से रिकवर करने के लिए, उस चीज को फेस करने के लिए अगर हमें कोई पैसा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स, लाइक हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, कुछ इस टाइप का कुछ भी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव्स। थर्ड था हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव मींस जब लेट सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास कुछ कैश पड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं अपनी कैश को होल्ड भी कर सकता हूं, मैं कैश को उसी टाइम इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। तो मैं देखूंगा कि मेरे को राइट टाइम कब है कैश को इन्वेस्ट करने का। मैं स्पेकुलेट करूंगा कि इकोनॉमी में हमें, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, कम प्रॉफिट कब होगा, उसी हिसाब कम लॉस कब होगा, उसी हिसाब से मैं अपने जो कैश है वो अपने हाथ में रखूंगा। तो तीसरा मोटिव क्या हो जाता है, स्पेकुलेटिव मोटिव। इन्वेस्टर्स होल्ड कैश टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली मैं तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरी मार्केट ऊपर जाएगी और मुझे वहां से बेटर रिटर्न मिलेंगे। इज क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास कैश होती है हमारे हाथ में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कैश पड़ी हुई है, और जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स है वो बड़े कम है। लेट्स सपोज बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 3 या 4%, तो मैं अपनी कैश को अपने हाथ में रखना प्रेफर करूंगा कि क्या पता आने वाले टाइम पे बैंक अच्छा रिटर्न दे दे, तो मैं उसको उस टाइम पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है आज के टाइम पे 8 to 10%, तो मैं अपनी कैश की जगह मैं अपना पैसा जो बैंक में पार्क करना
प्रेफर करूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन कैश फॉर्म वेरी इनवर्सली विद इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो कैश हमारे हाथों से कम होता जाएगा। राइट गाइस। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। अब बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ पे हम बैंक की बात करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बैंक को मैंने पहले बोला था कि आप बैंक के कुछ एसेट्स भी होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी होती है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे हम सिर्फ बैंक की लाइबिलिटीज की बात करेंगे। बैंक की दो टाइप की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है डिमांड लाइबिलिटी, एक होती है टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी को हम बोलते हैं, टाइम लाइबिलिटीज में आते हैं हमारे एफडीज एंड आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। और जो डिमांड लाइबिलिटीज होती है वो होती है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि ये बैंक की लाइबिलिटी तो है, बैंक को हमें वो पैसा वापस देना, लेकिन एक टाइम के बाद देना है। लेट्स सपोज हम कोई एफडी करवाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर। दो हम उसको कभी भी ब्रेक करवा सकते हैं, लेकिन हमें उस पर कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन बैंक के लिए वो क्या है, टाइम लाइबिलिटी से बैंक को पता है कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कस्टमर हमारे पास आएगा और अपना पैसा वापस लेके जाएगा। लेकिन जो डिमांड लाइबिलिटीज होती है वहां पे वैसा कुछ भी नहीं होता। हमारा सेविंग अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट जिसको हम बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं, डेली की ट्रांजैक्शंस होती है, हम कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, कभी भी पैसा वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। सेम इज द केस विद सेविंग अकाउंट ऑल्सो। हमारा पैसा वहां पे लूज पड़ा होता है, हम कभी भी जाके अपने पैसे को वहां से रिकवर कर सकते हैं। तो जो भी बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आता है, जहां पे डीडी हम बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स टू फॉर्म अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, डिमांड लाइबिलिटीज। और इसी तरह से जो हमारी एफडीज होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, या फिर अदर स्टाफ का कुछ सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के पास, जो उसको एक टाइम के बाद उनको रिटर्न करने होते हैं, वो उसकी कौन सी लाइबिलिटीज होती है, टाइम लाइबिलिटीज होती है। सेकंड चीज, जो हमारे इंडियन जनता का माइंडसेट है ना, तो हम लोग गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव है। वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बैंक्स, जिसको हम पब्लिक बैंक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वी पीपल प्रेफर टू पार्क मोर मनी इनटू टाइम लाइबिलिटीज। एफडीआरडीज में हम लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादा पैसा रखते हैं, और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन दिस, जो हमारे सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। इसलिए पीपल प्रेफर टू पार्क मोर मनी इनटू टाइम लाइबिलिटीज वाली साइड पे, रादर देन कीपिंग द मनी इनटू सेविंग अकाउंट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब ये जो हमारे टाइम लाइबिलिटीज है, दीज आर लेस लिक्विड्स रादर देन दिस हमारी डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज आर मोर लिक्विड एंड टाइम लाइबिलिटीज आर लेस लिक्विड। मैंने आपको लिक्विड पहले भी बताया कि जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारी टाइम लाइबिलिटीज है फ्रेंड्स, उसको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एक टाइम के बाद ही जाके आपको वो पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन जो सेविंग अकाउंट में पैसा आज सुबह चाहो तो सुबह जाके आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। बाय दैट लॉजिक, ये जो है हमारे टाइम लाइबिलिटीज, दीज आर लेस लिक्विड्स एंड क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो है वो हमारी डिमांड लाइबिलिटीज जो है वो है क्या आती है, मोर लिक्विड होती है। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम देखेंगे कि हमारी मनी सप्लाई कितने टाइप्स की है, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। टोटल अमाउंट ऑफ मनी गिवन एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो इकोनॉमी में हमारे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ इस तरह से एक चार्ट है, आप कभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लें प्लीज। इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। हमारे पास चार टाइप की मनी होती है, M1, M2, M3 एंड M4। M1 M2 मिलकर बनाती है नैरो मनी, एंड M3 एंड M4 मिलकर बनाती है ब्रॉड मनी। M1 M2 क्या बनाती है, नैरो मनी, एंड M3 और M4 मिलकर बनाती है हमारी ब्रॉड मनी। तो नैरो मनी में आता है M1, M2, M3 एंड M4। ये है करंट मनी विद द पीपल, जो हमारा कैश पड़ा होता है, ये हमारा पहला कॉलम में वो है। यहाँ पे आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट। फ्रेंड्स अभी मैं लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करा कि डिमांड डिपॉजिट्स कौन सी होती है, टाइम लाइबिलिटीज कौन सी होती है, डिमांड लाइबिलिटीज कौन सी होती है, वैसे डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आते हैं हमारी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, सिर्फ हम किसकी बात करें, सेविंग्स। यहाँ पे भी डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट, और यहाँ पे हम बात करें हैं लिक्विडिटी की। क्लियर? तो जो नैरो मनी में M1 होता है, उसमें सबसे पहले आता है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा पड़ा है, प्लस द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। ओनली द डिमांड डिपॉजिट्स, ओनली द डिमांड डिपॉजिट्स, द मनी हेल्ड, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश विद पीपल एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, M1 बनता है। और दीज आर मोर लिक्विड, मोस्ट लिक्विड। अभी तक ये सबसे ज्यादा लिक्विड कैसे होंगे, क्योंकि हम इजीली इसको ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कैश, और डिमांड डिपॉजिट हमेशा कभी भी जाके कैश वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज M2। M2 में क्या होता है, करंट मनी जो हमारे पास पड़ी हुई है एक वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद
पोस्ट ऑफिस, डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 में क्या होता है, M1 जो अभी हमने डिस्कस करा प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये क्या होता है M2। इसी तरह से M3 होता है, M3 में क्या होता है, जो करंट हमारे हाथ में पैसा पड़ा है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड द टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। M4 में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट सॉरी करंट मनी विद द पीपल, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। M4 में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब एक चीज आपने नोटिस करी कि जैसे हम ऊपर से डाउन तरफ आ रहे हैं, M1 टू M4 आ रहे हैं, लिक्विडिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। आप खुद से नोटिस करें, इन दोनों, ये दोनों मोस्ट लिक्विड्स हैं और यहाँ पे लीस्ट लिक्विड्स वाले भी ऐड हो गए, क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट होता है ये लेस लिक्विड्स होता है, इसमें भी टाइम डिपॉजिट होता है कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होगा। एज यू मूव फ्रॉम M1 टू M4 द लिक्विडिटी डिक्रीजेस। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि मनी सप्लाई में अगर हम M1 टू M4 की तरफ मूव करते हैं तो लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, रिमेन सेम रहती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह से। तो आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो क्या करती है, हमेशा डिक्रीज करती है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज M3। याद रखना M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द मनी सप्लाई। जो सरकार जब अपनी मनी सप्लाई को मेजर करती है तो वो M3 को ही यूज करती है। विच वन? M3। तो अगर कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि मनी सप्लाई मेजर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई। लास्ट वही सेम लिक्विडिटी क्या होती है, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था, इज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश। आप अपने एसेट को कितने इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट टर्म टू बी कॉइंड एज लिक्विडिटी। तो विद दिस लास्ट स्लाइड्स वी आर एंड विद दिस लेक्चर। और फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम आरबीआई पे रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम आरबीआई पे रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स इसके आप रनिंग नोट्स बना लो, ताकि, और ये बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हमको बड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज यहाँ पे कवर करवा दी जाए। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हम लोग अड्डा 247 में भी पढ़ाते हैं। We 3 are the permanent faculty of अड्डा 247। अगर कोई बंदा ऑफलाइन विजिट करना चाहता है तो अड्डा 247 जम्मू ब्रांच में भी वो विजिट कर सकता है। सो गाइस थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।